कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते प्रभाव के बाद राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को सभी लोगों ने सराहा है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के दर्जनों लोगों से आज कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने जो कदम उठाया है, लोगों ने प्रशंसा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने सराहनीय कदम उठाया है। लोगों ने कहा है कि सरकार को तीसरी लहर के मद्देनजर इस बार काफी सतर्कता और ध्यान देने की जरूरत है। कोरोना को लेकर सतर्कता बरतते हुए सरकार ने शिक्षण संस्थान, शॉपिंग मॉल, जिम, पार्क आदि को 21 जनवरी तक बंद रखने का आदेश पारित किया है। इस बंदी के मद्देनजर विश्व विख्यात शहर सासाराम के रेलवे स्टेशन के निकट कुछ लोगों से संपर्क कर यह जानकारी ली गई कि कोरोना को लेकर सरकार ने जो कदम उठाया है उस पर आप लोगों का क्या विचार है। विचार देने वालों में खासकर जदयू के वरिष्ठ नेता ईश्वर चंद्र कुशवाहा, राजेश सोनकर, आरजेडी के प्रदेश युवा नेता शिवम कुशवाहा एवं सैयद लुकमान अहमद उर्फ फरहान, कांग्रेस के लायंस डॉक्टर जावेद अख्तर, समाजवादी पार्टी के नेता मदन मोहन श्रीवास्तव, रॉकी सिंह एवं अन्य लोगों ने कहा कि बिहार सरकार ने कोरोना से बचने के लिए जो कदम उठाया है वह सराहनीय है। जदयू के ईश्वर चंद्र कुशवाहा एवं सोनकर ने कहा कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उठाया गया कदम काफी सराहनीय है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वहीं राजद के शिवम कुशवाहा एवं सैयद लुकमान अहमद उर्फ फरहान ने कहा कि सरकार ने जो कदम उठाया है, हम लोगों को विपक्ष में रहने के बावजूद अपने प्रदेशवासियों के साथ होने के कारण सरकार के इस कदम की प्रशंसा करता हूं। लेकिन पिछली बार जो बिहार के लोगों के साथ सरकार के दोरंगी सोच को लेकर प्रदेश में जो मौत हुई, कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। उक्त लोगों ने कहा कि रोहतास जिला में ऑक्सीजन यूनिट की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं, उसका अता पता नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता लायंस डॉक्टर जावेद अख्तर ने कहा कि नीतीश कुमार के इस कार्य से हम लोग काफी नाखुश हैं। उनका कहना है कि पहले गरीब लोगों को स्थापित करने के लिए व्यवस्था करना था, अचानक बंदी से देश के सभी मजदूर और गरीब काफी भयभीत हो चुके हैं और उन लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश नेता मदन मोहन श्रीवास्तव, रॉकी सिंह एवं अन्य लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस कार्य से हम लोग काफी खुश हैं, क्योंकि अभी लोगों को कोरोना को मात देने के लिए बचने और बचाने की जरूरत है। नीतीश सरकार ने बिहार वासियों को बचाने का कार्य किया है। वहीं स्कूल संचालक सुनील कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े तमाम लोग काफी मायूस हैं। स्कूल कॉलेज के बंद कर देने से शिक्षा क्षेत्र में काफी गिरावट आएगा, इसलिए सरकार को विचार करते हुए शिक्षा संस्थान पर ध्यान देने की जरूरत है। आइए जानते हैं नीतीश कुमार के इस फैसले से लोगों का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम शहर एक जाना माना शहर है, ऐतिहासिक शहर है, विश्व प्रसिद्ध शहर है, शेरशाह की नगरी से विश्वविख्यात शहर है। ये सासाराम स्टेशन का दृश्य है। अभी शाम का 6 बज रहा है। ये देखा जाए 8 बजते बजते ये जगह बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा। और चूँकि कोरोना का तीसरी लहर आ चुका है, काफ़ी लोग इस बीमारी से परेशान हैं, तो मैं आप लोगों से कुछ वैसे लोगों से रूबरू कराऊंगा जो इस शहर के जाने माने लोगों में, मैं उनसे पूछूंगा कि ये तीसरी लहर का जो नीतीश सरकार ने बंदी का ऐलान किया है, रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, मैं कुछ लोगों से रूबरू कराता हूँ ये बंदी जो हुआ है उससे क्या इफेक्ट है। तीसरी लहर को लेकर बिहार सरकार ने रात 8 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक बिल्कुल बंदी का ऐलान किया है। कॉलेज और भी संस्थाएँ बंद रहेंगी, यहाँ तक के जितने भी दुकानदार हैं वो भी बंद रखेंगे। अभी शाम का 7 बज रहा है, सारे दुकानदार बंदी करने के मूड में। मैं आप लोगों से, कुछ लोगों से, वैसे लोगों से रूबरू कराऊँगा, वो बताएँगे कि
किस तरह बढ़ रहा है, बिहार को या पूरे देश को किस तरह अपने आगोश में ले रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इस बंदी से क्या लाभ है, क्या हानि है, लोगों की ज़ुबानी में आप लोगों को बताऊँगा, सुनाऊँगा कि किस तरह से कोरोना को लेकर लोग चिंतित हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ। ईश्वर चंद कुशवाहा ये जदयू नेता हैं, पूर्व में ये अध्यक्ष भी रहे हैं जिला के और काफ़ी कर्मठ लोगों में हैं। मैं ईश्वर चंद से पूछना चाहता हूँ कि लॉकडाउन जो आपकी सरकार ने लगाया है इस पर क्या कहना चाहेंगे। ईश्वर चंद कुशवाहा। देखिए, ये तो विश्वव्यापी आपदा का समय है और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इस कोरोना की तीसरी लहर में बहुत पहले से ही अपनी तैयारी रखी है और प्रिकॉशन के बिहार की जनता के भी, बिहार के स्वास्थ्य के भी, बिहार के बच्चों और नौजवानों के भी उन्होंने जो सावधानी बरती है और जो अभी हल्के रूप से लॉकडाउन का प्रारूप आया है आम जनता के लिए, उसमें स्कूल, कॉलेज वगैरह, बाजार, चूँकि भीड़ भाड़ से ये रोग फैलता है, इसलिए वायरस फैलते हैं, इसलिए भीड़ भाड़ से दूर रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है और मास्क तमाम व्यक्तियों को लगा कर रहना है। नीतीश कुमार चूँकि बिहार के मुखिया हैं और मुख्यमंत्री हैं, एक देश के गिने गिने मुख्यमंत्रियों का स्थान है और बिहार के लोगों से इनको अथाह प्रेम भी है, इसलिए उन्होंने बहुत सावधानी बरती है। हम उनको साधुवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो कदम उठाया है वो अति सराहनीय है। कुछ लोग तो वैसा कह रहे हैं कि जो बंदी है इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, जैसे कुछ स्कूल वाले मिले, कुछ दुकानदार मिले, उन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन जो ये लगा है इससे हम लोग काफ़ी नुकसान में जा रहे हैं। क्या कहना है? देखिए, जो लॉकडाउन है, बंदी है, नुकसान तो आर्थिक क्षति होती ही है, बच्चों की पढ़ाई की भी नुकसान होती, मगर स्वास्थ्य बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। और बहुत लोग जो हम लोग प्रथम महामारी में देखे थे, लाशों की ढेर लगती थी, जगह नहीं मिलते थे, उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए तो एकमात्र यही रास्ता है लॉकडाउन। ये ईश्वर चंद कुशवाहा जी हैं, इन्होंने बताया कि नीतीश कुमार का जो भी कदम है वो बहुत सराहनीय है और उसके लिए इन्होंने मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया है। अब मैं मिलाता हूँ, ये भी जदयू के नेता हैं और काफ़ी कर्मठता के साथ ये अपने पार्टी का वर्क करते हैं। राजेश सुनकर जी से मैं रूबरू कराता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप इस लॉकडाउन के बारे में? कहना ये चाहते हैं कि लॉकडाउन जो लगाया गया है तो कल के भविष्य के लिए हर आदमी को स्वस्थ रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए और आम सरकार का जो कदम उठाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि बिहार की जनता को कैसे मैं सुरक्षित रखूं, स्वस्थ रखूं और आने वाला कल में मैं इस महामारी से कैसे लड़ूं, उसके लिए बचाव के लिए इन्होंने लॉकडाउन लगाया है, जो सराहनीय कदम है। और इस कदम को हम लोग उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिहार की जनता का पूरा उन्होंने ख्याल रखा। ये राजेश सुनकर जी हैं, इन्होंने भी कहा कि जो मुख्यमंत्री का जो कदम है काफ़ी सराहनीय है और इन्होंने भी मुबारकबाद दिया है मुख्यमंत्री को। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री का ये जो कदम है काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी बेहतर है। अब मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, जैसे हमारे प्रदेश नेता हैं ये लोग, मदन मोहन जी से मैं मिलाता हूँ, रॉकी सिंह जी हैं, आपका नाम क्या है? आनंद जी है, इन लोगों से मैं मिलाता हूँ। ये लॉकडाउन जो लगा है अभी बिहार सरकार ने जो नीतीश कुमार लगाया है, आप रास्ते इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों का कहना है कि लॉकडाउन जो लगा है इससे काफ़ी नुकसान हुआ है, बहुत सारे बिजनेसमैन बोले, बहुत सारे स्कूल वाले बोले, आपका क्या बोलना है, क्या कहना है? नहीं, ये तो अच्छा कदम है सरकार का और प्रिकॉशन में ही सुरक्षा। हम लोग मास्क लगा कर चलते हैं, सफाई से रहते हैं, हाथ धोते हैं, तो अपना बचाव करना ही सुरक्षा है। और सरकार ने जो किया है उसमें किसी को नुकसान नहीं। 8 बजे आपकी दुकान बंद हो जाती है, कोई आदमी 10 बजे के बाद भला आदमी रोड पर नहीं आता है। ट्रेन से आप उतरते हैं तो पुलिस आपको टिकट है तो चेक नहीं करती है। तो अच्छा नियम है, लोग रात भर रोड पर ना और ये जो है सो अच्छा है।
मदन मोहन श्रीवास्तव जी हैं, ये प्रदेश नेता हैं समाजवादी पार्टी के। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो ये कदम उठाए हैं काफ़ी सराहनीय है, अच्छा कदम है और बिहार वासियों के लिए उन्होंने जो काम किया है बेहतर किया है। मैं आपको लोगों से रॉकी सिंह से मिलाता हूँ, ये भी प्रदेश नेता हैं, युवा नेता हैं और समाजवादी पार्टी के काफ़ी कर्मठ लोगों में हैं। क्या कहना है रॉकी जी आपका? ये जो थर्ड फेज आ रहा है, मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो निर्णय लिया है लॉकडाउन का, ये अच्छा है। लॉकडाउन रहे, लोगों का बचाव हो, इसके हम लोग पक्षधर हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, आप सासाराम की धरती पर हैं, जहाँ हमने अभी 2 बार बहुत कोरोना का विस्फोटक रूप देखा है। इसमें सरकार ने निर्णय लिया था और जिसको बाद में जिला प्रशासन को करना था कि ऑक्सीजन को लेकर 3 प्लांट बैठने थे, सासाराम, डेहरी और विक्रमगंज, जो अभी तक ये दुर्भाग्य की बात है कि नहीं हो पाई है। अगर भविष्य में हम लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत होती है तो इसमें हमारा ज़िला पीछे रह जाएगा। तो मैं सरकार के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जिला वासियों को ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, ये हो जाए सरकार की तरफ से। रॉकी सिंह ने जो सुझाव दिया है, जो बताया है, इन्होंने ये कहा है कि वो फेस को हम लोगों ने देखा काफ़ी बहुत दुर्दायी प्रॉब्लम था वो, ये किसी की शुरुआत हो चुकी है। इनका कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट अब तक नहीं लगा है रोहतास जिला में, जबकि लगना चाहिए था। सासाराम रोहतास जिला में सासाराम, डेहरी और विक्रमगंज में लगना चाहिए था, नहीं लग पाया है। इन्होंने सरकार से मांग किया कि जितना जल्द हो प्लांट लगाया जाए। आपका क्या नाम हुआ? आनंद सिंह। ये आनंद सिंह, ये क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें अनुरोध करना चाहते हैं कि पार्टी के साथ, सरकार के साथ सब लोग कोऑपरेट करें। इनको महत्वपूर्ण काम है, अपने बचाव को रखें। अपने जब सेल्फ डिफेंस रहेंगे, जब बचाव अपना करेंगे तो सरकार को आसानी रहेगी। थोड़ा मेडिकल सुविधा बढ़ाई जाए, बेड कुछ बढ़ाई जाए, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। कभी कभार होता है कि लोग आते हैं, एडमिट होते हैं, ट्रीटमेंट अच्छे नहीं हो पाते, बेड उसमें बढ़ाई जाए। तो बाकी जितनी पब्लिक हैं चाहे या फिर जितने भी जिम्मेदारी के नागरिक हैं वो लोग अपने खुद का एक बार अपने से भी कोऑपरेट करें, सरकार को मेडिकल। इन्होंने बताया, आप रहने वाले कहाँ के? धनेचर रोहतास जिला, कैमूर जिला के रहने वाले। तो आप ये जो मांग किए हैं, ये पूरे बिहार स्तर से ये मांग की है कि मेडिकल सुविधा बढ़ाई जाए। बिहार के लिए मांग की, पूरे देश में जहाँ जहाँ कमी है, जहाँ बिहार के लिए, यूपी के लिए, कहीं भी जहाँ बिहार सरकार है, अभी बिहार सरकार बिहार में ही करेगी। ये इन्होंने कहा कि जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा कम है। इन्होंने सुविधा बढ़ाने की बात की, बेड बढ़ाने की बात की। तो दे देकर ये कहा जाए कि सभी लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार का कदम बेहतर कदम है, ये कदम उठना चाहिए था। और इन लोगों ने बिहार सरकार को धन्यवाद भी दिया है कि अच्छा कदम है, नेक कदम है। मैं अब आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ राजद की टीम से करा रहा हूँ। ये जिला ही नहीं, प्रदेश के ये लोग हैं, युवा नेता है शिवन कुमार जो प्रदेश नेता हैं, और लुकमान साहब हैं, ये भी आप भी प्रदेश नेता हैं, जिला के ये प्रधान महासचिव हुए। मैं इन लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। शिवन जी, ये जो लॉकडाउन लगा है, नीतीश कुमार जो लगाया है रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैज्ञानिक जो है तीसरी लहर को लेके ये कोई अप्रत्याशित संक्रमण हुआ है या आज हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये जो है, इसके बारे में पहले से ही वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि तीसरी लहर आएगी। तो सवाल ये है कि इसके उपाय के रूप में जो इन्होंने रात्रि इन्होंने लगाया है कर्फ्यू, तो और आगे चल के जो है इसको जो है और सख्त बनाने के लिए उन्होंने, आज हम लोगों ने देखा कि वो जो है और इसको सख्त करेंगे। सवाल ये है कि ये तीसरी लहर है और जो है इस तीसरी लहर को कोई अप्रत्याशित लहर नहीं है। इसको लेके जो है सभी लोग काम के उपाय में जो भी फैसले सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं या लिए जाएंगे, उसको एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन मैं इसके साथ एक बात जोड़ना चाहूँगा कि ये कोई अप्रत्याशित जो है
संक्रमण नहीं था। तीसरी लहर के बारे में जो है वैज्ञानिक पहले से ही अनुमान लगा रहे थे। इसलिए जो है जो भी उपाय किए जा रहे हैं, आने वाले समय जो है ये देखेगा कि जो है हेल्थ सेक्टर के स्तर पे जो है पिछले बार जो कोरोना आया था उसमें जो है बिहार का हेल्थ सेक्टर हो या पूरी सरकार जो है वो विफल नज़र आई थी। बेड और ऑक्सीजन के लिए जो है हाहाकार मचा हुआ था। ये समय बताता है कि इन 2 सालों में कोरोना आने के बाद नीतीश कुमार ने इस पे जो है क्या काम किया है। मैं अभी इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग देखेंगे जरूर इस चीज़ को लेके एक विपक्ष के नाते। और सरकार ने जो है इसके रोकथाम के उपाय के रूप में जो भी किया है, जनता के हित में, लोगों के जान के हित में हम लोग जो है इसका समर्थन करते हैं। स्वागत। ये शिवन कुमार इन्होंने जो बताया, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का जो कदम है वो सही कदम है, लेकिन हम लोगों की निगाह बहुत कड़ी निगाह रहेगी कि इस बार किस तरह का सुविधा वो दे रहे हैं। इनका कहना ये भी है कि अगली बार जो ऑक्सीजन या बेड वगैरह या इलाज के मामले में बहुत सारी कमियां इन्होंने देखा था, उस पर इनका कहना है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों की एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा। इसी मंथ में जो है करीब इसी मंथ में पिछले बार भी जो है कोरोना का दस्तक हुआ था, कोरोना का संक्रमण होना आरंभ हुआ था। करीब इसी मंथ में फरवरी में, जनवरी में, मार्च में जो है कोरोना बढ़ता है। नीतीश कुमार जो है थोड़ी नियत पे जो है इसलिए शक होता है। कोई भी काम जो है यदि साफ नियत से हो तो उसका जो है व्यापक असर होता है। जनता भी जो है उसको अपनाती है, ईमानदारी से अपनाती है। अभी नीतीश कुमार ने जो है अभी समाज सुधार यात्रा निकाला और उसमें जो है भारी भीड़ इकट्ठी की, जो एक जो है कोरोना संक्रमण का एक कारण बन सकता है। और राजद भी जो है माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो एनडीए के वादे थे, 19 लाख के वादे थे, उसको लेके जो है उस मुद्दे को लेके जो है रैली करने वाली थी। जब हम रैली के लिए जो है सब हमारी तैयारी हो गई थी, रैली के लिए हमारे नेता निकलने वाले थे, तब ये जो है इस तरह का जो है रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। तो सवाल ये है कि यदि ये ज़रूरी उपाय है तो ये जो है सबके लिए होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो है आप चुनाव करें, आप जो है राजनीतिक कार्यक्रम करें और जनता के ऊपर जो है या विपक्ष के ऊपर सारे अंकुश लगाए जाए। ईमानदारी से काम होने चाहिए। जो तेजस्वी यादव निकालने वाले थे, जी, तो उसको ड्रॉप करने के लिए लगाया जी, उनके नियत पे संदेह मैं करता हूँ। पार्टी जो है नियत पे संदेह करती है। शिवन कुमार ने जो कहा आप लोगों ने सुना। अब मैं आप लोगों से लुकमान साहब से रूबरू करा रहा हूँ। ये भी राजद के काफ़ी कर्मठ लोगों में है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये अगर सरकार की अगर बात की जाए ये लॉकडाउन के संबंध में, तो सरकार मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि जो पिछला जो वेव था, कोविड का जो वेव था, उससे सरकार कोई लेसन नहीं सीख पाई। अगर लेसन सीखी होती और प्रिकॉशनरी मेजर को प्रॉपरली लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। लॉकडाउन जैसी स्थिति जो अभी बन रही है, इससे अल्टीमेटली राज्य की जो गरीब जनता है, डेली कमाने वाली खाने वाली जो जनता है, वो ज़्यादा प्रभावित होगी। वो डेली वेजिस जो लेबरर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है इसकी वजह से। और सरकार से मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए सरकार क्या मतलब व्यवस्था करने जा रही है जो डेली वेजेस, फॉर एग्जांपल प्राइवेट ट्यूटर्स हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डायरेक्टली जो इफेक्टेड होते हैं। लॉकडाउन का सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है उन्हीं के ऊपर होता है। जो प्राइवेट जो एजुकेशन सेक्टर है सर, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो प्रिकॉशनरी मेज़र के तौर पे अगर कहा जाए कि उनको अगर कंपनसेशन देने की बात हो, जो उनका जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और क्लासेस हैं, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बस वो अपने क्लासेस को बंद कर दें, कोचिंग को बंद कर दें। और इससे बस और एक चीज़ और ये है कि इस चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि अपनी तरफ से सब लोग प्रिकॉशनरी मेज़र लें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें और सारी जिम्मेवारी हम सरकार के ऊपर थोप दें। ये बिल्कुल जनता के लिए उचित नहीं होगा। और विपक्ष है, हम तो विपक्ष है, बिल्कुल सरकार की आलोचना करना हर जगह पर हमारे लिए वाजिब नहीं होगा। इस स्टेप का हम एज ए विपक्ष इस स्टेप का हम जो है सराहना करते हैं कि ये मेज़र कॉमन पीपल की हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है और सरकार को भी ये आश्वस्त करना होगा कि क्या क्या अरेंजमेंट किया है। पिछले लॉकडाउन में हमने देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था मेडिकल फील्ड में कितना फेल्यूर रहा है।
लोगों ने कितनी परेशानी का सामना किया है सरकार की नाकामी की वजह से, कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी सरकार की नेग्लिजेंस की वजह से, उसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? डेफिनेटली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो सरकार तो खुल के सामने भी नहीं आती उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, बस कुछ अच्छा होता है उसकी क्रेडिट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ जो आम लोग हैं, अभी लॉकडाउन इम्पोज कर देंगे तो अफेक्ट होगा, तो उसका कंपनसेशन कौन देगा? कॉमन पीपल को कौन कंपनसेट करेगा? ये जो अफेक्ट होने वाले हैं आज से, जैसे कि आपने देखा ही डेफिनेटली कि कल से और आज से लोगों में एक फीलिंग ऑफ फियर है, डर का एक भाव है कि भाई लॉकडाउन होने वाला है, कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए। आज सुबह मेरी मुलाकात सर एक लेबरर से हुई, तो मैंने कहा कि सुनले बड़ा सा बिहार में लॉकडाउन लगे वाला बा, तो हमसे सर उसने कहा कि सर अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हम लोग लूट पाट छिनतौरी के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। जब हमें काम ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात यहाँ सर, कॉमन जो लोग हैं रोज़ कमाने खाने वाले, उनके लाइवलीहुड के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? उनको बस कहते हैं कि 5 किलो अनाज प्रोवाइड कर देंगे। अनाज ही से सब कुछ नहीं हो जाता सर। कुछ लोग किराए के मकानों में हैं। आप रोहतास जिला के राजद युवा नेता हैं। जी सर। पिछली बार ये सुनने को मिला था कि जिला प्रशासन या बिहार सरकार की ओर से आपके ज़िले में ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला है। जी, तो क्या लग गया? अभी तक सर कोई इसका अपडेट नहीं मिला है हम लोगों को, अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है। अब तो ये तो वक्त ही बताएगा कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट कहाँ तक सक्सेस हुई है। अब तक कोई अपडेट हमें नहीं मिल पाया। विपक्ष होने के नाते आप लोगों ने आवाज़ उठाया, अब उनका क्या रिस्पांस है वो तो नतीजा सामने आएगा। जैसा कि आपने देख लिया, तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है, अब इनका क्या इम्प्रूवमेंट रहा है वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से तो सामने आएगा सर। बिल्कुल अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं दिख रहा है सर। ये उस्मान साहब हैं, ये राजद के युवा नेता हैं, जिला के नेता हैं, काफ़ी उभरते सितारे हैं, ये पार्टी के लिए काफ़ी बेहतर काम करते हैं। इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना। इनका एक सवाल ये रहा है कि जो रोहतास ज़िला में प्लांट लगने वाला था, ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला था, अब तक उसका कोई शुरुआत नहीं है और इन्होंने सरकार से मांग किया है कि ऑक्सीजन प्लांट को जितना जल्द हो लगाया जाए। ये डॉक्टर जावेद साहब हुए, मैं ये कांग्रेस नेता भी हैं, लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं, ऐसे समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और सासाराम में ही नहीं बल्कि रोहतास जिला ही नहीं बल्कि शाहबाद में इन्होंने अपनी एक अच्छी पहचान बनाई है। आप लोगों के दिल अजीज हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि ये दुकानदार भी हुए, क्वालिटी कंपनी इनकी है, क्या लग रहा है नीतीश कुमार के इस कदम से? सबसे पहले तो मैं बिहार दर्शन से मीडिया पर भाई अपने परवेज साहब के बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया इस बात का कि हम नहीं बोलने वालों को भी वो बुलवाने के लिए बुलवा लिए और मैं क्या बहुत कुछ कहूँगा। मेरे और लोगों ने तो सारी बात कही। देखिए, ये दुर्भाग्य है इस हम लोगों के बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ये पहले से भी फेलियर हुए, अभी भी फेलियर हैं और इन्होंने जो WHO के माध्यम से जो गाइडलाइन दिया है मैं उसका पालन करूंगा और सभी लोगों को करने के लिए कहूंगा भी। और लॉकडाउन की जो स्थिति बन रही है या ऐसा सुनने में जो आ रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूं कि ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आप गरीब को, पिछड़ों को, दलितों को कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं? और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत शिक्षित हैं, इतने सारे बुद्धिमान हैं, सब लोगों का कहना है कि लॉकडाउन होना नहीं चाहिए, क्योंकि और बर्दाश्त करने की सलाहियत हम लोगों में नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए? और क्योंकि हम भी जो मदद 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नहीं, ये गाइडलाइन है, ये इसका पालन करेंगे हम कर रहे हैं और सभी लोगों को करने के लिए हम कहते हैं करेंगे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि आप लॉकडाउन करेंगे। हमें नहीं लगता है कि आप बिहार के सबसे बुद्धिजीवी लोगों में से आते हैं। अभी जितने भी लोग स्कॉलर लोग हैं, सब लोगों का कहना है कि नहीं ये बंद करना चाहिए। अगर बंद करना है तो आप अपनी पॉलिटिकल रैली बंद कर दिया सर। आप प्रियंका गांधी की रैली होती है तो आप जो है ना उस पर बरस पड़ते हैं और आप खुद की रैली करते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है। ये किस तरह की बातें करते हैं आप? हमें नहीं लगता है कि ये बहुत कार्यक्रम इन्होंने स्थगित कर दिया।
स्थगित कर दिए, ये सब दिखावे की बात है, ये सब में कुछ भी नहीं है। आप अभी माननीय प्रधानमंत्री देश के वो तो पंजाब के लिए रैली की है, उसमें 70,000 चेयर लगवा दिया उन्होंने। तो रैली हुआ ये क्या? तो कर रहे रैली तो नहीं हुआ तो आप तो समझ ही रहे, हम लोग सब जान रहे हैं, वो तो पूरी खुली किताब की तरह है। क्यों नहीं हुई हम इस पर डिटेल्स नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन ये जो लॉकडाउन की जो स्थिति बन रही है आपकी नज़र में, मेरे ख्याल से ये मुमकिन नहीं है। आप तो कांग्रेस के नेता हुए, कांग्रेस की राजनीति करते हैं, तो रैली को जो स्थगित किया गया मोदी जी का, तो सारा मेरे मुख्यमंत्री ने जो कांग्रेस में डाल दिया गया। नहीं देखिए, मेरे मुख्यमंत्री ने जो साफ ये कहा कि 70,000 भी लोग नहीं पहुंचे, उन्होंने तो साफ बयान दे दिया है। तो ये कहीं ना कहीं ये तो सही बात है। ये आपके कहने से थोड़ी ये होगा कि हम गए और लोगों ने, अच्छा वहाँ के जो है हमने ये टकैत साहब ने भी कह दिया कि मेरे किसी भी लोगों को आप बता नहीं सकते हैं कि मेरे लोग थे वो है। और फिर मुख्यमंत्री मेरे कांग्रेस के जो, उन्होंने तो ये कहा कि नहीं, वो मीडिया वाले ने कहा कि अरे सर वो तो पीएम थे, उनका तो आपको करना चाहिए था ये प्रोग्राम वगैरह। बोले मैं भी तो सीएम हूँ, मेरे को भी तो रोका गया, लेकिन हम तो गाड़ी से उतर करके उन लोगों से, हमें मीडिया वालों से या और भी जितने लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, सबसे हमने बात किया है। तो वो पीएम है तो क्या हुआ, उनको भी तो आना चाहिए, उनको भी गाड़ी से उतर करके किसानों से, मजदूरों से पूछते कि क्यों हमें रोका जा रहा है। तो बहुत बात है, बात तो हजार है, लेकिन ये बदकिस्मती आपका है। क्या कहना है, मतलब कांग्रेस से ये मेरे जो मुख्यमंत्री का जो बयान आया, मैं भी वही कहता हूँ, वही बात, वही सच्चाई है। और रहा ये कि जो रूट चार्ट उनको मिला मुख्यमंत्री का, जैसा कि कहना है कि हमें जिस रूट चार्ट पे वो दिया गया हमको, और उसके हिसाब से हमने पूरी तैयारी कर ली। उसके बाद हमें तो कोई नोटिफिकेशन था नहीं कि आप बाई रोड आएंगे या कैसे आएंगे। तो इस तरह की जो बात है तो सभी लोग जानते हैं, इसमें बहुत नहीं कहूँगा, लेकिन एक इल्तिजा ज़रूर करूँगा कि अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप लॉकडाउन मत लगाइए प्लीज़। और रही बात ही के बच्चों के पढ़ने की, तो उसमें भी कुछ सिस्टमेटिक तरीका एक ढूंढिए जनाब। मेरा बेटा पढ़ता है, दिल्ली पढ़ता है, वो कहता है कि पापा वीडियो से हम किसी प्रोग्राम को देखते हैं और हम ऑन द स्टेज एक डांसिंग प्रोग्राम देखते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो एजुकेशन भी मारा जा रहा है, बेचारे गरीब। अब हम लोग भी जो पिछली दफ़ा कुछ मदद कर पाए लोगों को, जबकि करना चाहिए उतना भी नहीं कर पाए, और अब हम लोग भी सक्षम नहीं हैं कि अपने से छोटों को, गरीबों को, मजदूरों को कुछ मदद पहुंचा सके। बेचारे मर जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं कि बेचारे दिल्ली से, बम्बई से सब मजदूर लौटने शुरू कर दिए हैं। हू हल्ला है। सासाराम जो है इतना बढ़िया व्यापार का ये था, अभी देखिए फ़र्क आने लगा बाज़ार में, लोगों का आना जाना कम हो गया। पूरी बाज़ार उन डिपेंड जो है ना गांव पे है। सासाराम की हम यहाँ की बात करते हैं, और अभी जो आपने इस तरह का किया, लोगों के आने जाने का जो रास्ता है वो बंद हो गया, और हम लोगों की कैसे चलेगी दिनचर्या। हम लोग तो बहुत टेंशनाइज हैं। अच्छा, ये बताया जाए कि आप तो एक बिजनेसमैन भी हैं, ये 8 बजे रात से 5 बजे तक उन्होंने कर्फ्यू लगाया है, क्या कहना चाहिए? ठीक है, कर्फ्यू लगाया है तो कर्फ्यू का पालन हो, और जो कर्फ्यू भी लगा हुआ है इसमें चोरी भी हो रही है, ताला भी टूट रहा है किसी का है, ये सब भी तो है। आप कर्फ्यू लगाइए और उसको पूरी तरह से वॉच कीजिए, लोगों को सेफ्टी जितनी देनी है आपको उतनी पहुंचाइए। हम लोग तो सारे शहर के लोग, हमें लगता है कि हम 8 बजे में कुछ बाकी था, सब लोगों को देखा कि शटर गिरा रहे हैं, अपना लॉक कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो WHO का जो कहना है या फिर जो गाइडलाइन आई है उसका हम सभी को पालन करना चाहिए, और हम सब दूसरों को बता भी रहे हैं। हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी लिख रहे हैं, अपने घर में भी सेफ रहिए, और सब लोगों को भी सेफ रखने की कोशिश कीजिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये कोई ज़रूरी, बहुत अच्छा विचार आप रखते हो और बहुत अच्छा डिसीज़न आप ले सकते हो। हम भी बहुत ज्ञानी हैं और बहुत कुछ जानते हैं, और हमें भी दूसरे की फिक्र है, इसलिए बहुत सोच समझ करके काम को किया जाए, ताकि नुकसान गरीबों का ना हो, मीडियम वर्ग के लोगों का ना हो। बड़ों का तो कोई वो नहीं है, वो तो घर बैठ जाएंगे आराम से, लेकिन हम लोग तो भाई मर जाएंगे ना। बिल्कुल, बच्चे मेरे पढ़ते हैं, घर का है, ख़ानदान है, ये है वो। तो ये डॉक्टर जावेद अख्तर साहब हुए, ये इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना, इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का ये कदम अगर लॉकडाउन लगेगा तो बेहतर नहीं है, जनता के हित में सोचना चाहिए, देश के हित में सोचना चाहिए, जिससे आम गरीब परेशान ना हो।
ये सुनील कुमार चौधरी हुए, ये स्कूल के संचालक हैं, शिक्षा क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं। ये इनसे मैं रूबरू कराता हूँ। क्या लग रहा है इस लॉकडाउन में जो अभी बंदी का जो हुआ है इसी लहर में, तो आप एक स्कूल के संचालक भी हैं और स्कूल यूनियन के पदाधिकारी भी हैं, तो क्या इस सरकार का ये जो फैसला है स्कूल बंदी का, क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरह का लॉकडाउन सिर्फ एजुकेशन, स्कूल हुआ, आपका कोचिंग हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, ये तत्काल असेंबली में क्यों फैसला लिया जाता है कि स्कूल बंद कर दीजिए, लोगों में दहशत फैल जाएगा, लोगों में ये हो जाएगा कि लॉकडाउन का पालन करेंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि स्कूल बंद हो गया तो बच्चे रोड पे नहीं आ रहे हैं, बच्चे रोड पे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, मैदान में दौड़ रहे हैं, सारी जगह मार्केट में भी घूम रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए अगर गार्जियन तो केयर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे अगर स्कूल में जाएंगे तो केयरलेस हो जाएंगे। उसमें हमारा शिक्षा से संबंधित है, हमारे स्कूल के जो भी प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो भी कोविड-19 का पालन किया जाता है, मास्क लगाकर बच्चे को एजुकेशन दिया जाता है, सैनिटाइजर का यूज कराया जाता है, स्कूल में सिस्टम से बैठाया जाता है। ये कहीं ना कहीं हम लोग का जो है कि निजी विद्यालय का एक बहुत बड़ा जो है ना प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि ताकि ये लोग बहुत ही संकट में जूझे और सरकार को मतलब घेराव करे, सरकार से बात करे। ऐसा क्या होता है, आपको बंद करना है तो आप सरकारी विद्यालय को बंद कीजिए, उसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, भीड़ लगी रहती है। सरकार के इस फैसले से आप खुश हैं ना खुश? मैं सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हूँ। अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो पूर्णतः लॉकडाउन लगाइए, सारे लोग को बोलिए घर में रहें, बाहर नहीं निकले। ऐसे तो नहीं लग रहा है कि आप रात में 8 बजे रात से लॉकडाउन कर्फ्यू लगा रहे हैं और सुबह 5 बजे फोन में बोल रहे हैं कि आप खुल जाइए। तो वो तो ऐसे भी 8 बजे के बाद लोग घर में रहते हैं। तो ये किस तरह का लॉकडाउन का नियम है? असेंबली जब आप लोग करते हैं, हमारी सरकार से अनुरोध है कि कुछ ऐसा निकालिए कि हम गरीब हैं, हम निजी विद्यालय चलाते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे गरीब घर से आते हैं, हमारे जो है ना कि गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ाई का कोई तरीका मालूम नहीं है, पढ़ाई का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। हम लोग अभी कोरोना ऑनलाइन सिस्टम तो बना है ना, ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, तो ऑनलाइन सिस्टम में हमारे कितने लोग बच्चे जो है ना कि कैसे पढ़ पाएंगे? मोबाइल के थ्रू, किसी के घर में मोबाइल ही नहीं है गरीब बच्चा के यहाँ, बहुत सारे लोग मोबाइल जानता ही नहीं है, पैसा भराने के लिए मोबाइल में पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से भराएंगे? और कैसे मतलब सारे लोग को मोबाइल चलाने भी नहीं है, कोई एजुकेशन दे सकते हैं। और बड़ी स्कूल की बात है, अब बड़ी स्कूल है तो कहने का मतलब कि बड़ी स्कूल है तो यही तो है कि बड़े लोग की दिया जा रहा है फैसिलिटी, हायर दिस प्राइस, लोअर दिस डिमांड हायर दिस प्राइस। मतलब जो बच्चे एजुकेशन में हैं, अच्छे घर से अच्छे पढ़ रहे हैं, उनके लिए अच्छी फैसिलिटी है। और हमारे गरीब बच्चे मर रहे हैं पढ़ाई की वजह से, हमारे जो देश के भविष्य हैं वो पीछे हैं। हमारा जो है ना, अभी देखिए कोरोना बढ़ रहा है, पढ़ाई घट रहा है, ठीक। अब कोरोना मान लीजिए घट रहा है, पढ़ाई बढ़ रहा है, और पढ़ाई बढ़ रहा है तो फिर कोरोना कैसे बढ़ने लगा भाई? तो इस पे विचार करना चाहिए हमारी सरकार को। हमारी सरकार को इस पे विचार करना चाहिए कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो कम से कम इनकी कोई तरीका ऐसा निकालना चाहिए कि इनकी पढ़ाई पे बाध्य ना हो, इनकी पढ़ाई भी हो, साथ में हमारे जो पढ़ाई से जो बच्चे से जुड़े हुए हैं, हमारी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो भी यूनिवर्सिटी है, कोचिंग संस्थान है या फिर हमारे विद्यालय हैं, इन लोग का भी जीविका का कोई रास्ता निकाले हमारी सरकार। उन लोग को भी कोई फैसिलिटी अलग से देना चाहिए कि भाई आप लोग विद्यालय बंद कर रहे हो तो आप लोग कैसे जियोगे, खाओगे, आप लोग को कैसा जीविका चलेगा? आप तो किसी यूनियन से भी जुड़े हुए ना? हाँ, हम एजुकेशन बिहार पब्लिक एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव हूँ और मेरा नाम सुनील कुमार चौधरी है। ऐसे मैं अपने अखिल भारतीय पासी महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि ऐसा तत्काल फैसला न ले कि हमारी गरीब की बहुत मतलब कष्ट और मरण हो, ताकि लोग इस अभी विंटर वेकेशन चल रहा था, अभी विंटर वेकेशन के बाद तुरंत स्कूल ओपन होने वाला था, तो आपने तुरंत उसके ऊपर दहशत फैला दिया विद्यालय बंद करके। विद्यालय बंद हो जाएगा तो सारे लोग को अंदर दहशत फैल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी दहशत नहीं है। आप प्रशासन को टाइट कीजिए ना, हमारी प्रशासन
जब टाइट हो जाएगा, हमारा प्रशासन जब रोड पे आ जाएंगे तो कोई रोड पे आएगा ही नहीं। ऐसा थोड़ी तो टाइट हो गया है, प्रशासन टाइट हो गया है। तो अभी देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद भी हमारे मोहल्ले में गली में लोग घूम रहे हैं, दारू पी रहे हैं, चोरी हो रहा है, हर काम तो हो रहा है। ऐसा तो नहीं है, हर जगह हर कुछ हो रहा है, हर कुछ हो रहा है। जगह जगह चौराहे पे लोग शराब पी रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, चोरी हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, सारा लेन देन हो रहा है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है कि ये पूर्णतः लॉकडाउन जो है सक्सेस हो रहा है। ये सुशील जी हैं, इन्होंने बताया। सुनील कुमार चौधरी जी हैं, इन्होंने बताया, आप लोगों ने सुना। इनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से हम लोग काफ़ी हताश हैं और ये फैसला हम लोगों को पसंद नहीं है। शिक्षा विभाग से हम लोग जुड़े हुए हैं, यूनियन से जुड़े हुए हैं, इसलिए सरकार को कुछ ऐसा फैसला होना चाहिए कि ऑनलाइन जो पढ़ाई का सिस्टम है वो उससे ये बता रहे हैं कि बहुत सारे देश के बच्चे हैं जो जिनके पास मोबाइल सुविधा नहीं है, जो पढ़ने से वो महरूम रह जाते हैं। ये देखिए 8 बज चुका है, सारे दुकानदार दुकान बंद करना शुरू कर दिए हैं। ये दुकानदार हैं, ये दुकान बंद होना शुरू हो गया है। और ये देखा जाए कुछ दुकान खुली हुई भी है, लेकिन वो लोग भी बंद कर रहे हैं। कुछ मेडिसिन दुकान है, मेडिकल का है ये सब, लेकिन और बाकी जो दुकान है वो सरकार के निर्देशानुसार बंद किया गया है। ये धर्मशाला रोड का दृश्य ये देखा जाए, धर्मशाला रोड की दुकानें 8 बजते बजते दुकान को बंद कर दिया गया है और कुछ दुकान है वो भी बंद करने के कगार पे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन को ये भी देखना चाहिए कि धर्मशाला रोड पे जो शहर का नाक है, मेन बाज़ार है, देखिए गंदगी किस तरह है, इस पे भी प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना एक डिजीज़ है, एक बीमारी है और गंदगी से कोई भी बीमारी फैल सकती है। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये धर्मशाला रोड का सीन मैं दिखा रहा हूँ।